दोस्तों, प्रवीण ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कृपया चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तब उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम एस टी यादव की मैथ आपके बीच में सॉल्यूशन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, कुछ शॉर्ट माध्यम से, अपने भाषा में। आप सभी लोगों से आग्रह है, कृपया चैनल सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें, बेल आइकन दबाएं, इसलिए जब भी हम कभी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए एस टी यादव का मैथ स्टार्ट करते हैं मिश्रण चैप्टर से। बिना देर किए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका टाइप 1 है, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ₹6.20 प्रति केजी पहले चावल और ₹7.20 प्रति केजी चावल वाले को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण ₹6.50 प्रति केजी बन जाए। इसलिए एक मिश्रण को ए मान लेते हैं, दूसरा मिश्रण को बी मान लेते हैं। फर्स्ट वाला मिश्रण जो है, ए मिश्रण है ₹6.20 है, बी वाला मिश्रण है ₹7.20 है। इसको ₹6.50 के दर से इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्रति किलो जो है ₹6.50 में बेचा जाए, प्रति किलो ₹6.50 में बेचा जाए। चलिए, आपका ₹7.20 में ₹6.50 घटाएंगे तो 70 पैसा आएगा। फिर ₹6.50 में ₹6.20 घटाएंगे तो 30 पैसा आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, यानी 7:3 के अनुपात में आएगा। नेक्स्ट वाला है, एक व्यापारी ₹15 प्रति केजी तथा ₹20 प्रति केजी के भाव से दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि उसका मिश्रण का भाव ₹16.5 हो जाए। आपका चाय, एक प्रकार का चाय ए मान लेते हैं, दूसरे प्रकार का चाय बी मान लेते हैं। पहले प्रकार का चाय ₹15 प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, दूसरे चाय को ₹20 प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। फिर कहता है कि ₹16.5 किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव ₹16.5 हो जाए, यानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव ₹16.5 हो जाए। तो आपका ₹16.5 में ₹20 घटाएं, ₹20 में ₹16.5 घटाएंगे तो ₹3.5 आएगा, और ₹16.5 में ₹15 घटाएंगे तो ₹1.5 आएगा। जीरो से जीरो कटेगा और पॉइंट से पॉइंट, 7×5 = 35 और 3×5 = 15, 7:3 के अनुपात में आएगा, 7:3 के अनुपात में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप चेंज हो जा रहा है यहाँ। टाइप 2 है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। कह रहा है, एक चावल का एक उत्पादक चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों में दो प्रकार की चायों को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, और एक चाय की लागत ₹2.40 प्रति किलो है और दूसरी चाय ₹3 प्रति किलो है। यदि वह मिश्रित चाय को किस अनुपात ₹315 प्रति केजी की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं कि एक प्रकार की चाय ए मान लेते हैं, दूसरे प्रकार की चाय बी मान लेते हैं। कह रहा है कि ₹240 आपका दे रखा है और ₹300 दे रखा है, ठीक है, जो चीज़ें आपको मिली। यहाँ फिर आते हैं, फिर आगे कहता है कि 5:3 के अनुपात में, यानी ₹240 वाला चाय है 5 के अनुपात में, और ₹300 वाला चाय है वो 3 के रेशियो में है। तो यहाँ हम करते हैं इसका
मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये 900 हो जाएगा, और इसका करते हैं तो 24 25 120 से 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। फिर आपसे सीपी आपको निकालना है 1200 और प्लस 900, तो ये हो जाएगा 2100। फिर आपको एसपी दे रखा है, एसपी 315 इंटू 8 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 के रेंज में आएगा, 45, हाँ 2520 के रेंज में आएगा। तो लाभ बराबर होता है, इसमें से घटाएंगे 2100 में से 2520 रुपया में से 2100 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा 420 रुपया। तो होता है 420 लाभ बराबर क्रय मूल्य, लाभ बराबर लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। आपसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 दूना के 42 यानी 20% का लाभ होगा, इसका 20% का लाभ होगा, ये आंसर है। फिर आता है, कह रहा है कि नीता चाय की 2 किस्में 1 रुपया में 180 रुपया में प्रति केजी मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। कह रहा है नेता है चाय की 2 किस्में, एक को 180 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाए। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचती है तो लाभ क्या होगा। सिर्फ वही टाइप का क्वेश्चन है। एक मिश्रण आपका ए लेते हैं, दूसरा मिश्रण आपका बी लेते हैं। ये 180 रुपया दे रखा है और ये 200 दे रखा है, सेम वही है, कोई थोड़ा मोड़ा फर्क नहीं है। ये 5:3 का अनुपात में दे रखा है, ये इसका 3 गुना 6 होगा और इसका 8 गुना 18 25 90 900। तो सीपी आपका हो जाएगा 900 प्लस 600 इक्वल टू टोटल 1500 हो जाएगा। फिर एसपी कह रहा है कि फिर इसमें क्या कह रहा है कि 210 रुपया इंटू 8, 210 रुपया से 8 यानी 2 8 16 और 8 दूना का 10 8 80 1680, इसमें से लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी यानी 1600, 80 में 1500 घटाएंगे तो 180 रुपया होगा, 180 रुपया होगा यानी 180 डिवाइड बाई 1500 क्रय मूल्य होता है और 100, तो ई कटा देंगे 0 से 0 और ये से 12 बार में चला जाएगा 180, टोटल इसका 12% आपका आएगा आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार ने 15 केजी चावल 29 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदे और 25 रुपया प्रति केजी में 20 केजी की दर से बेचा। की दर पर उसने दोनों प्रकार की चावल को मिश्रण करता है, दोनों प्रकार के चावल को मिश्रण कर 27 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, तदनुसार उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। आइए फिर से रिपीट करते हैं। एक दुकानदार ने 15 केजी चावल 29 प्रति केजी की दर से 29 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदे और 25 केजी 20 रुपया प्रति केजी की दर से पर उसने दोनों प्रकार के चायों का मिश्रण, दोनों प्रकार चावलों का मिश्रण 27 केजी प्रति की दर से बेची तो उसने कितना प्रतिशत का लाभ होगा। आगे इसमें हम क्या करते हैं कि एक ए मानते हैं और दूसरा बी मानते हैं। इसे 29 रुपया दे रखा है, 29 केजी और इसे 20,
ये 15 और ये 25, इनके दोनों डिफरेंस लेते हैं 27 केजी। पूछा है आपसे 27 रुपया प्रति केजी, 27 रुपया प्रति केजी। फिर हम आपसे यहाँ कुछ करते हैं, तो 7 गुणे 25 यानी 25 शक्ल 25 7 175। फिर लॉस क्या दे रखा है, लॉस परसेंट -2 इंटू 15 तो 30%, ये 30 और ये -30, 175 -30। तो आपसे 175 -23 बराबर 140। 140 RS लाभ होगा। एक दुकानदार 18 रुपया और 30 प्रति केजी 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चायों को 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय को 18:15 प्रति केजी 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो सौदे में उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। आपको 6 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, 2 प्रकार की, ए और नेक्स्ट बी। ये 18 दे रखा है और ये 13 दे रखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि 7 रुपया 30 पैसा प्रति केजी की दर से, यानी 7 रुपया 30 पैसा 7:3 के अनुपात में कह रहा है। तो यहाँ 7 इनका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 3, तो ये आपको हो जाएगा 13 × 39 और ये 18 7 26 से 18 × 7 18 7 26 से। तो CP निकालना है। CP हो जाएगा 18 7 26 से प्लस 13 3 39 यानी हो जाएगा 165 रुपया। फिर आपको SP दे रखा है। SP में क्या कह रहा है, 18 रेशियो समृद्ध 18 रेशियो 15 18.15 इंटू 10, तो आपका हो जाएगा 10 यानी 181 50। तो P बराबर हो जाता है 116 रुपया 50 पैसा 165 × 100। तो क्या करते हैं, ये 10 बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा यानी 10% आपका आएगा आंसर, 10% आपका आंसर आ जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सौरभ ने 30 केजी चावल 10 रुपया प्रति केजी की दर पर खरीदे और 35 रुपया प्रति केजी की दर पर उसने उन दोनों को मिला दिया जाए, तब उसने उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत प्रति किग्रा की दर से बेचना चाहिए, कितने प्रतिशत केजी की दर से बेचना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कहता है कि सौरभ ने 30 केजी चावल 10 रुपया प्रति केजी की दर से पर खरीदे और 35 रुपया प्रति केजी की दर पर बेचा। उसने दोनों को इस प्रकार मिला दिया जाए, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। चलिए आते हैं, एक आपका A है और ये 2 B है, 2 चीज़ें। ये सारा मिश्रण का क्वेश्चन एक ही तरफ का है। कह रहा है कि 10 रुपया प्रति केजी यानी 10 रुपया और 11 रुपया प्रति केजी,
सब मिश्रण का चैप्टर एक ही है, सारा एक ही के बेसिस पे होता है, सभी क्वेश्चन एक ही के बेसिस पे होता है, उसमें कोनो तरह की दिक्कतें परेशानी नहीं होती। फिर आइए कि 30 और 35, एक है 30, दूसरा है 35। चलिए 10 के 60, 7 5 35। अब हम करते हैं, ये हो जाएगा 6 5 30 दूना का 60, 6 5 30 और 7 5 35। तो इसमें गुणा करेंगे 11 × 7 यानी 77, और ये 10 × 6 यानी 60। तो CP आपका क्या रहेगा, 60 + 77 137। तो 137 डिवाइड बाई 13 × 130 डिवाइड बाई 100 करते हैं। 0 से 0 कटा, 13 से 13 कटा। अब आपका 137 डिवाइड बाई 10 यानी हो जाएगा 13.7 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक को 18 रुपया प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपया प्रति केजी वाली 5:3 के अनुपात में मिश्रित करे। 5:3 के अनुपात में मिश्रित करे के चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपया प्रति केजी के भाव पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कहता है कि चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपया प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपया प्रति केजी के भाव पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपका 8वां है, एक A है और नेक्स्ट B है। ये 2 प्रकार की चाय है। फिर कहता है एक को 18 रुपया और दूसरे को 20 रुपया, एक को 18 रुपया दूसरे को 20 रुपया। फिर आपका ये 5 है और ये 3 के अनुपात में है, तो गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, ये 90 हो जाएगा और ये 20 × 3 = 60 हो जाएगा। तो CP हो जाएगा 90 + 60 150। CP आपका 150 हो जाएगा। फिर SP के लिए आपको दे रखा है, SP के लिए क्या दे रखा है, 21 और ये दोनों मिश्रण 5 3 8 21, दोनों मिश्रण 5 3 8 यानी 21, 8 एकम 8 2 8 16 168। इससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो 168 में 150 घटाएंगे तो 18 कितना पे, 150 पर, और कितना 100। 0 से 0 घटाइए, ये हो जाएगा 36 18, 3 6 18, 3 5 15, ये हो जाएगा 20, 20 3 60। सॉरी घटाने में गलती हो गया, 18 150 और 100, तो हो जाएगा 25 6 के 150, अब है 20 25 100, ये 36 18 3 15, घटाने में यार गलती हो रहा है, 12% चेंज हो जाता है। यहाँ टाइप चेंज होता है जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। कहता है कि जब पहली वस्तु का मात्रा, फर्स्ट आर्टिकल की वॉल्यूम प्लस या माइनस किया जाए। कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर और अम्ल मिला दिया जाए या डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण
की मात्रा कितना लीटर हो जाएगी। कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर और अम्ल डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाए। तदनुसार कुल मिश्रण की मात्रा क्या होगी। एक तरफ एसिड लिखेंगे, दूसरी तरफ वाटर। एक तरफ एसिड लिखेंगे, ए द्वारा डिनोट करेंगे, और दूसरे को W द्वारा डिनोट करेंगे। ये 1 है, ये 3 है। फिर कह रहा है कि ये 1 है और ये 2 है। क्या दिक्कत, कोई तरह की दिक्कत? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूना के 6। 2 एकम 2, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6। तो हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं, फिर आपको ये ले लेते हैं। इसी मिश्रण को हम मिलाते हैं। एक में +1 ऐड करते हैं और दूसरे में +5 ऐड करते हैं। 5 ऐड करते हैं। मिश्रण जो है 5 है, यानी ये 3 2 5 करके ये ले लेते हैं। आइए इसी मिश्रण को निकालते हैं। तो 9 × 5, 9 5 45। ये 6 3 9 9 और 3 2 5, 45 लीटर आपका मिश्रण होगा। 45 लीटर मिश्रण होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। एक बार आप एसिड ले रहे हैं, दूसरी बार वाटर ले ले रहे हैं। एक बार कह रहे हैं 1:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, दूसरे में फिर 1:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो ये 2 एकम 2 और 3 एकम 3 ये ले लेते हैं ऐसे। फिर 3 दूना के 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं। इसे 1 जोड़ देते हैं और इसमें 5 जोड़ देते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, और 3 2 5 करके आपका ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट।